गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस। इसमें सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, जब हम किसी चीज़ को नीचे से देखते हैं तो ये हमारा एंगल फॉर्म होता है जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बॉटम से जो एंगल फॉर्म होता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को टॉप से ग्राउंड की ओर देखते हैं, तो जब हम टॉप से ग्राउंड की ओर देखेंगे तो इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है और अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं तो दोनों हमेशा इक्वल होता है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि ये वैसे भी अल्टरनेट एंगल्स की वजह से अपन इसको इक्वल कर लेते हैं। या फिर आप हमेशा ध्यान रखें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के हमेशा इक्वल होता है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं कि जब अपन किसी टावर को देख रहे हैं और टावर को देखने के बाद हम अगर कुछ मीटर आगे बढ़ गए फिर टावर को देख रहे हैं तो एंगल हमारा वेरी कर जाता है। और क्वेश्चन में हम ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हमें हो जाता है कि कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, कौन सा एंगल कम होगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो ये स्ट्रेट लाइन है या फिर जो टावर या बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के पास का जो एंगल है ये हमेशा बड़ा एंगल रहेगा और जो एंगल इसके दूर में है तो ये एंगल हमेशा छोटा रहेगा। दूसरे सेंस में अगर मैं बात करूं तो θ1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन θ2। अगर क्वेश्चन में अगर आप इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि θ1 बड़ा है कि θ2, तो आपको देखना है कि स्ट्रेट जो टावर की लाइन है इसमें कौन सा एंगल ज़्यादा करीब है। जो एंगल ज़्यादा करीब है मतलब वो एंगल हमेशा आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये 90 के ज़्यादा करीब है। फिर अब देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट कि इसके क्वेश्चंस करना कितने आसान है हमारे लिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बस दिमाग में ये रखना है कि एंगल्स 30, 60 और 90 और दूसरा एंगल 45, 45, 90। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि 30 डिग्री एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है तो आपको दिमाग में रखना है 30 डिग्री के सामने हमेशा ए बनेगा। और अगर बोलता है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो 60 डिग्री के सामने a√3 और 90 डिग्री के सामने 2a। देखें कैसे, 30 के सामने वाली जो साइड रहेगी इसे हम क्या बोलेंगे, a। 90 के सामने जो रहेगा उसे हम 2a बोलेंगे और 60 के सामने जो भी फॉर्म होगा इसे हम क्या बोलेंगे, a√3। ये बस आपको याद कर लेना है। 30, 60, 90, 30 के सामने a, 60 के सामने a√3 और 90 के सामने 2a। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, आपके हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपका जो एंगल फॉर्म होता है ये होता है 45, 45, 90। तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री के सामने a, 45 डिग्री के सामने a, 90 के सामने a√3। मेन 3 ऊपर आपको याद रखना है और 3 ये आपको ये याद रखने। सिर्फ आपको 6 वैल्यूज़ याद रखनी है और इन 6 वैल्यूज़ में आपके हर एक क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको अपन एक क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज़ 30 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर। आपसे ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई टावर है उसको जो बॉटम से देखा जा रहा है उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर कितनी है। जो एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है जहाँ से वहाँ तक की उसकी डिस्टेंस कितनी, 50 मीटर है। तो आप देखिए सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये 30 डिग्री के सामने ये टावर है तो ये अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री आपको ऑलरेडी है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री में सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 50 मीटर क्या है इसकी डिस्टेंस है। तो 60 डिग्री के सामने कितना, मैंने आपको बोला 60 डिग्री के सामने कितना बनता है, a√3। तो मतलब 50 मीटर किसके बराबर है, a√3 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 50/√3। अब 30 डिग्री के सामने क्या फॉर्म होगा, मैंने बोला a, तो 30 के सामने a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो 30 डिग्री के सामने a और a की वैल्यू क्या होगी, 50√3। दैट्स इजी। 1 सेकेंड या एक मुश्किल से 30 सेकेंड में आपका इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। 2 मिनट। सिर्फ 30 के सामने आपका कितना बन रहा है, 50/√3 आंसर।
नेक्स्ट देखें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर एंड ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। जो शैडो है टावर की वो ग्राउंड में जो फॉर्म हो रही है वो 10 मीटर से इंक्रीज हो रही है अगर एंगल 45 डिग्री से चेंज होके 30 डिग्री हो जाए। तो आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। सिंपल सा आप देखें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो शैडो फॉर्म हो रही थी टावर की, तो वो इंक्रीज हो रही है 10 मीटर से अगर एंगल वेरी कर जाता है देखने का। तो यहाँ देखें आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको निकालना है ये वैल्यू। इसमें देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, आप ट्राइंगल ए बी सी में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी 30 डिग्री, आप ए बी सी में अगर आप देखें तो 30 डिग्री के सामने ये क्वेश्चन मार्क, तो मैंने आपको बोला 30 डिग्री के सामने आपको क्या लेना है, ए। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, ए। अब ये ट्राइंगल अगर आप पकड़ते हो ए बी सी, तो ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, तो ये पूरा कितना फॉर्म होगा, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो 30 के सामने अगर यहाँ आप ए ले रहे हो तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, a√3। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3। अब अपन चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी। तो किस ट्राइंगल में चलते हैं, ए बी डी में। तो ए बी डी में अगर आप चलते हैं तो इसमें यहाँ देखिए आपका 45 डिग्री यहाँ एंगल बन रहा था, तो अगर यहाँ 45 डिग्री एंगल आपका क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है तो यहाँ भी 45 बनेगा, क्योंकि यहाँ पूरा ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर 45 ये है तो 45 ये भी बनेगा, और ये तो हमेशा 90 रहेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। तो 45 के सामने क्या होगा, 45 के सामने मान लीजिए आप x, और 30 डिग्री के सामने यहाँ क्या है a। तो अगर 30 डिग्री के सामने ये वैल्यू ए बी की a है और 45 डिग्री के सामने ए बी की वैल्यू x है, मतलब a = x। अगर a = x है तो इस 45 डिग्री के सामने ये क्या बन गया, 45 डिग्री के सामने ऑलरेडी x ही रहेगा। तो 45 डिग्री के सामने आपका ये भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x। अब इसमें आप देखें इस 60 डिग्री के सामने ये पूरी वैल्यू आपकी क्या निकल के आई थी, a√3। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, x + 10। तो x + 10 = क्या हो जाएगा, a√3। अब यहाँ a की वैल्यू x के बराबर है, तो a की जगह आप क्या रख दें, x। तो x√3 = x + 10। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10/√3 - 1। फिर देखें अलग क्वेश्चन, जो टॉप ऑफ 2 पोल्स है वो 24 मीटर और 36 मीटर के, मतलब 2 पोल्स हैं आपके 24 मीटर और 36 मीटर के। इनको किसी वायर से कनेक्ट किया गया है। जिस वायर से कनेक्ट किया गया है उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर एंगल 60 डिग्री है तो आपको उस वायर की लेंथ बतानी, मतलब एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, इन दोनों पोल को इस वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये वायर मान लीजिए ए बी है, तो ए बी की कोई वायर है, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है दोनों पोल को कनेक्ट करने के लिए। अब जो 2 पोल्स हैं आपके, दोनों की हाइट दी है, एक 24 और एक 36। तो 36 में अगर आप 24 को घटाते हैं तो ये आपकी लेंथ कितनी बचती है, 12 मीटर बचती है। तो सिंपल सा वही फंडा, 60 डिग्री के सामने अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल अगर आप लेते हो ए बी सी, तो 60 डिग्री के सामने आपका कितना है, 12 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने आपका कितना बनेगा, 60 डिग्री के सामने आपका 12 मीटर है, और 60 डिग्री के सामने आपको वैल्यू क्या याद रखनी थी, a√3। तो a√3 किसके बराबर हो जाएगा, 12 मीटर के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 4√3 आएगा। सिंपल सा, 60 के सामने a√3, तो 90 के सामने क्या होगा, 2a। तो a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो 90 के सामने 2a, 2 × 4√3। तो सिंपल सा आंसर 8√3 आपका लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगा। तो इतने ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैंने बताया था। ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद करके रखनी है हमेशा, यहाँ ये तीनों वैल्यूज़ और यहाँ ये तीनों वैल्यूज। कोई भी क्वेश्चन आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का है बहुत फास्ट आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स।